जय हिंद। स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। दोस्तों, आप लोग के लिए क्लास 10वीं का या आप कोई भी क्लास में है, आप ये वीडियो देख सकते हैं क्योंकि ये आपका एक कॉन्सेप्ट का वीडियो है, वास्तविक संख्या का बेसिक जानकारी। अगर आप चैप्टर बनाना चाहते हैं तो ये ज्ञान आपको होना चाहिए, नहीं तो आप तो सीख तो जाइएगा, चैप्टर में क्वेश्चन भी बना लीजिएगा, लेकिन आपको बेसिक ज्ञान आपको नहीं होगा। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही वजह है जो आपको एक बेसिक ज्ञान होना चाहिए। वास्तविक संख्या चैप्टर आप पढ़ते हैं, अगर आप 10वीं में है तो आपको पता होगा 15 चैप्टर आपको पढ़ना है, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर है आपको वास्तविक संख्या। तो इसमें आप लोग को पढ़ना है जो कौन छिड़ियाता है तो क्या होगा, नहीं छिड़ियाएगा तो क्या होगा, उसका इसका प्रमेय क्या है, कौन संख्या क्या है, कैसे समझेंगे, ये सारी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो इसीलिए ये वीडियो आपको देखना महत्वपूर्ण है, आपको ये वीडियो देखना ही है। ये वीडियो बिना देखे आप चैप्टर मत बनाइएगा। और ये वीडियो आज आप लोग को बना के देते हैं और लगातार आप लोग का क्लास स्टार्ट रहेगा। एक चैप्टर से 1.1 से आपका लगातार क्लास स्टार्ट रहेगा। देखिए, वास्तविक संख्या के चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग संख्याएं के बारे में जानते हैं, जो कि बेसिक नॉलेज है। आप लोग बचपन से भी बहुत सारे विद्यार्थी पढ़े होंगे, या आप गणित के भाषा बुक पढ़े होंगे, उसमें भी होगा, या अगर मेरा नोट्स आप लिए होंगे तो नोट्स में हम सभी चीज लिख के देती हैं, एक एक चीज उसमें लिखा हुआ। अगर आप नोट्स लिए होंगे तो नोट्स में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में हम पूरा डिटेल से आपको बता देते हैं। अगर नोट्स है तो आप उसमें उल्टा के पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम कोई परिभाषा आपको नहीं लिखाएंगे, सिर्फ आपको हम समझाएंगे। जैसे कि देखिए, वास्तविक संख्या को दो भाग में हम लोग बांटे हैं, संख्या को दो भाग में बांटे हैं, एक वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या हमें पढ़ना है अभी चैप्टर वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या अभी नहीं पढ़ना है। अगर आप 10वीं पास कर जाते हैं, अगर 11वीं आप मैथ रखते हैं तो चैप्टर नंबर 5 में आपको काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ना होगा। काल्पनिक संख्या के बारे में आपको वहां पे पढ़ना है, अभी आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में क्या क्या जानना है, तो वास्तविक हम देखिए यहाँ पे कोई परिभाषा आपको नहीं लिखाने वाले, परिभाषा आपकी बहुत सारे बुक में भी दिया हुआ है, सिर्फ आपको ये समझाने वाले। जैसे कि यहाँ पे हम वास्तविक संख्या का बहुत सारी चीज लिखे हैं, जो कि वास्तविक संख्या के अंदर आता है प्राकृत संख्या, जो कि आप बचपन से ही पढ़ते आए होंगे प्राकृत संख्या के बारे में। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यानी जिस संख्या को हम गिनते हैं वो सभी क्या है, प्राकृत संख्या होता है। जिन संख्या को हम गिनते हैं वो सभी प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 जितना है वो प्राकृत संख्या होता है, ठीक है। अब उसी में हम याद रखेंगे पूर्ण संख्या तब किसे कहेंगे, तो गिनती की संख्या में शून्य जोड़ देने से, यानी प्राकृत संख्या में अगर 0 लगा देंगे तो वो हमारा पूर्ण संख्या बन जाएगा। और कहा जाता है इंसान को हमेशा अपना वैल्यू शून्य की तरह रखना चाहिए। अब शून्य की तरह ये नहीं जो आप एकदम नॉर्मल हो जाए, शून्य की तरह कहने का मतलब है यानी 0 की तरह आपका वैल्यू इसलिए होना चाहिए क्योंकि 0 एक ऐसा संख्या है जो यानी किसी संख्या के साथ मिलता है तो उसका 10 गुना वैल्यू बढ़ा देता है। किसी संख्या के साथ मिलेगा तो 10 गुना वैल्यू बढ़ा देगा, और किसी संख्या में से वो घटता नहीं है, घटने के बाद उतना ही उसका वैल्यू रहता है। तो इसीलिए आपको जब भी बनना है तो शून्य की तरह अपने आप को अपनी जिंदगी में बनाइएगा। तो याद हो गया, जिन संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 लगातार डॉट डॉट डॉट, वो सभी क्या हो गया आपका प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में अगर हम 0 को मिला दे तो वो क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। अब सबसे मेन जो आता है परमेय और अपरमेय संख्या। इससे आप लोग को एग्जाम में फिक्स है क्वेश्चन रहता ही है, और बहुत सारे डाउट भी आपके मन में रहता है, और ये विद्यार्थी समझता नहीं, सिर्फ चैप्टर पढ़ लेता है और जब एग्जाम में जाता है तो वहां पे कहीं ना कहीं 1 ना 1% मिस्टेक कर ही देता है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पूरा देख लेते हैं, तो उम्मीद करते हैं आप कभी मिस्टेक नहीं करिएगा परमेय संख्या और अपरमेय संख्या में। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, परमेय संख्या हम लिखे हैं वैसी संख्या जिसे P बट्टा Q के रूप में लिखा जाता है। वैसी संख्या जिसे P बट्टा Q के रूप में लिखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। साथ में कंडीशन होता है इसमें, जो जहां पे Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी P बट्टा Q के रूप में लिखेंगे, लेकिन Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P और Q एक पूर्णांक होता है। और एक कंडीशन और है जो कि आप लोग में से अधिकांश विद्यार्थी को पता नहीं होता है, जो परमेय संख्या हम लोग जानते हैं सिर्फ P बट्टा Q के रूप में, लेकिन इसका कंडीशन होता है P और Q का HCF जो निकलना चाहिए वो हमेशा
एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसी संख्या का अगर एचसीएफ एक से ज्यादा हुआ, एचसीएफ कहने का मतलब महत्तम समावर्तक, इसी चैप्टर में हम लोग अभी पढ़ेंगे महत्तम समावर्तक के बारे में भी, तो उसका जो है एचसीएफ हमेशा एक ही होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम संख्या लिखे हैं, 0 हो गया, 0 एक परमेय संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं, कि नीचे में हम एक लगा देंगे, नीचे में कुछ नहीं तो एक रहता है, तो इसको हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर नीचे में 0 लिख दिए तो हम लिखे हैं क्यू जो होगा ये 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन वहीं पर हम 1/3 लिखे हैं तो ये एक परमेय संख्या होगा। क्यों परमेय संख्या होगा? क्योंकि ये p/q के रूप में है। किसके रूप में है? p/q के रूप में है। साथ में इसका दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन जितना है, q 0 नहीं है। इसका एचसीएफ निकालेगा, 1 और 3 का महत्तम जब निकालिएगा तो आपको एक ही आएगा। क्या आएगा? एक आएगा। तो इसीलिए ये क्या है? एक परमेय संख्या। लेकिन वहीं पे अगर आपको लिख दे 2/4, 2/4 पूछ देगा क्या यह एक परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है? तो ध्यान दीजिएगा, यह परमेय संख्या नहीं है। अब कहिएगा क्यों नहीं है? ये तो p/q के रूप में है। तो देखिए ये परमेय संख्या है, लेकिन कब है? जब इसका छोटा रूप लिखते हैं, क्योंकि इस दोनों का जब एचसीएफ निकालिएगा तो ये 2 आ जाएगा। और हम यहाँ पे कंडीशन लिखे हैं, जो एचसीएफ जो होना चाहिए वो आपको हमेशा एक ही होना चाहिए। तो इसको पहले हम काटेंगे तो 1/2 के रूप में लिखे। अब इसका एचसीएफ जब निकालिएगा तो क्या होगा? 1 आपको निकल के आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी एचसीएफ 1 आएगा और नीचे में क्यू नहीं, क्यू की जगह 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो संख्या आपको परमेय संख्या होगा। अभी और परमेय और परमेय के बारे में अभी और चीज जानना है आप लोग को, इतना आप लोग ध्यान रखिए। क्या क्या कंडीशन? p/q के रूप में हो, q 0 नहीं हो, t और q एक पूर्णांक संख्या है, और उसके बाद पूर्णांक क्या है उसके बारे में अभी आपको बताते हैं। और इसका एचसीएफ जो होगा यानी महत्तम समावर्तक जो होगा वो हमेशा एक होना चाहिए। इतना कंडीशन अगर जो रहता है तब वो एक परमेय संख्या होगा। अब हम लोग बात करेंगे अपरमेय संख्या के बारे में। तो अपरमेय संख्या डायरेक्ट याद रखिएगा, जो p/q के रूप में नहीं हो वो अपरमेय संख्या। लेकिन ऐसे नहीं, आपको समझना कैसे है? तो अभाज्य संख्या को टोपी पहना देते हैं, अभाज्य संख्या को टोपी पहना देते हैं यानी कि रूट लगा देते हैं, वही हमारा अपरमेय संख्या हो जाता है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। तो अभाज्य संख्या वैसा संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, बाकी किसी भी संख्या से नहीं कटे, वह सभी आपका अभाज्य संख्या कहलाता है। स्वयं से कटे और 1 से कटे, दो संख्या से लेकिन कटना चाहिए, ऐसा नहीं जो एक ही वो संख्या से कटे, दो संख्या से कटना चाहिए, स्वयं से कटे और 1 से कटे। तो आप लोग में से अगर अधिकांश विद्यार्थी से हम पूछेंगे जो अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, आप लोग अगर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इसका हम वोटिंग करवाए थे, यूट्यूब पर ही करवाए थे। 490 विद्यार्थी करीब वोटिंग किया था, जिसमें से सिर्फ 9% विद्यार्थी ही 10% सही आंसर दिया था, बाकी 89-90% विद्यार्थी जो है वो आपको गलत आंसर दिया था। आप लोग में से अधिकांश विद्यार्थी समझ लेते हैं अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या 1 होगा। नहीं, 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि छोटी अभाज्य संख्या का कंडीशन होता है जो दो संख्या से कटना चाहिए, एक तो 1 से और एक स्वयं से। तो यहाँ पे दोनों तो, एक भी स्वयं ही है, एक ही वो संख्या हुआ ना, लेकिन 2 जो है, 2 यहाँ पे 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, यानी स्वयं से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। 2 संख्या से कटना चाहिए, 2 संख्या, तो 2 हो गया अभाज्य संख्या, 3 हो गया। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। एग्जाम में बहुत बार ये भी पूछा गया है, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। उसके बाद 3 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा क्योंकि 4 कट जाएगा, 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 3 संख्या से कट रहा है। लेकिन इसका कंडीशन होता है जो 2 ही संख्या से कटे, उससे ज्यादा संख्या से नहीं कटेगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 आ गया। तो हम बोले अपरमेय संख्या कौन होगा? तो यहाँ पे जो रूट में यानी टोपी पहना देंगे तो ये सभी आपका क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या में अगर हम टोपी पहना देते हैं तो वह सभी अपरमेय संख्या हो जाता है। तो परमेय अपरमेय आप समझ गए। अब इसके अलावा भी आपके एग्जाम में कुछ प्रश्न आ जाते हैं, जैसे आपको दिया हुआ रहेगा 1.32123332 1, ऐसे करके डॉट डॉट आपको किया हुआ रहेगा।
या ऐसे लिखा हुआ रहेगा 1.2 ऊपर में बार का चिन्ह लगा हुआ रहेगा। तो आपको एक चीज और समझना है, इस टाइप के प्रश्न दिया हुआ रहेगा और आपके पूछेगा, आप लोग को पूछ लिया जाएगा जो बताइए ये कौन सी संख्या है, परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या, परमेय संख्या या अपरमेय संख्या है। तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा, जिस संख्या में डॉट 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 लगा है यानी कि छिड़िया रहा है, अगर छिड़िया रहा है, बेसी भाव खा रहा है यानी छिड़िया रहा है, तो वह सभी अपरमेय संख्या होगा, वह सभी अपरिमेय होगा, अपरिमेय संख्या होगा। और जो संख्या नहीं भाव खाएगा, नहीं छिड़ियाएगा, वह सभी परमेय संख्या होगा। जैसे ऐसे लिखा रहेगा 1.3, सिर्फ इतना लिखा हुआ है, छिड़िया नहीं रहा है, तो ये क्या होगा, एक परमेय संख्या होगा। क्यों होगा परमेय संख्या, अगर आपसे कोई पूछ ले क्यों होगा ये परमेय संख्या, अपरमेय क्यों नहीं होगा, तो उसको बताएंगे। 1.3 को यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में जीरो से हटाएंगे, यानी कि 13/10 आ गया, और ये P/Q के रूप में है, इसका HCF 1 होगा, इसीलिए यह एक परमेय संख्या होगा। लेकिन अगर यहीं पे हम लिखते 1.3333 डॉट डॉट डॉट, तो ये भाव खा रहा है यानी कि छिड़िया रहा है, और भाव खाता है जो भी चीज, वैसे भी आप लोग को समझाए हुए हैं, जो जैसे भाव खाने वाला जितना भी होता है वो सभी क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है। जैसे आप लोग को इससे पहले भी एक वीडियो बना के दिए थे एग्जाम के समय, पीछे वाला बैच में, जो छिड़ियाने वाला भाव खाने वाला क्वेश्चन इस तरह से आप लोग को। तो इसमें देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1.3 के ऊपर बार का चिन्ह, ये बार का चिन्ह यही बताता है ये संख्या जो है ये छिड़िया रहा है, ये संख्या भाव खा रहा है। और जब इस टाइप का आपको दिया हुआ है तो समझ जाइए भाव खाने वाला जो भी है सभी अपरमेय होगा, भाव खाता है अपरमेय होगा। जैसे आप लोग को समझने के लिए भी बताए थे, जो लड़की जैसे भाव खाता है तो वो सभी लड़की क्या हो गया, अपरमेय हो गया, या जो लड़का ही भाव खाता है वो सभी क्या हो गया, अपरमेय हो गया, जो भाव नहीं खाता वो सभी परमेय संख्या हो गया। तो ये सभी क्या हो गया, अपरमेय आ जाएगा, क्योंकि ये भाव खाता है, छिड़ियाता है, और छिड़ियाता है तो इसको हम बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते। अब अगर इसको हम लिखेंगे पॉइंट को हटा के, तो यहाँ पे तो 13 लिख देंगे, 3 है, अब कहां तक है वो तो हमको पता नहीं है, तो जीरो कितना नीचे में जीरो बैठाएंगे ये हमको पता ही नहीं है। तो इसीलिए भाव खाने वाला जो भी क्वेश्चन होता है वो सभी आपको अपरमेय होता है। और जो डायरेक्ट यानी एक पॉइंट ऐसे करके लिखा रहेगा 1.3258 संख्या लिमिट है, जो इतना ही संख्या, 10 गो संख्या, 5 गो संख्या, 2 ही संख्या, एक ही संख्या है, तो समझ जाइए वो क्या है, परमेय संख्या है। और जो लगातार जाते रहता है, छिड़ियाते रहता है, वो सभी अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अब आपको एग्जाम में अगर पूछेगा जो परमेय कौन है अपरमेय कौन है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। यह चैप्टर ही अभी अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, आगे वाले वीडियो से आपको हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 1.1 से, तो अब आपको दिक्कत एक भी संख्या में नहीं होगा, जो कौन परमेय संख्या कौन अपरमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम पूर्णांक लिखे थे, पूर्णांक हम लोग जानते हैं जो कि डॉट 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 माइनस से प्लस इन्फिनिटी तक, यानी -3 -2 -1 0 0 1 2 3 4, यानी यहाँ पे जो हम लिखे थे P और Q एक पूर्णांक है, यानी कि ये कोई भी संख्या हो सकता है, माइनस से प्लस की ओर कोई भी संख्या हो सकता है, इसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसके बाद इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसका एक प्रमेय दिया था जो कि a बड़ा है b से, अगर a बड़ा होगा b से, ये क्वेश्चन बताएंगे उस समय आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष पर, यहाँ पे वही हम लिखे जहां पे कंडीशन होता है, ये कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा r, यानी कि रिमाइंडर यानी कि शेष पर आपको 0 से या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, और b से छोटा, b से भाज्य से छोटा होना चाहिए, तब आपका ये कंडीशन होता है। और इसके बारे में हम लोग और यानी कि जब क्वेश्चन बताएंगे आपको, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आगे वाले वीडियो से, तो वहां पे आपको हम इसके बारे में पूरा डिटेल से सूत्र के साथ आपको हम क्वेश्चन बना के आपको हम वहां पे बताने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बेसिक चीज समझाएं, ये समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत हुआ है, कोई भी चीज समझने में दिक्कत हुआ है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर समझ में आया है, आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस आपको तैयारी करवाया जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर आगे वाले वीडियो में। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, लिंक नीचे हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहां पे बहुत सारे PDF आपको मिलते रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।